जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बहुत सारे संत इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि संत समाज एकत्रित हो, सनातन बोर्ड बने। कि ये अच्छा कार्य है, आप कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर आप बापूजी को बाहर लाने के लिए मुहिम छेड़ दें, आज बापूजी के ऊपर जो कलंक लगाया गया वो पूरे सारे संत समाज पर कलंक लगा हुआ है। तो सारे संत समाज की जिम्मेदारी है कि बापूजी के ऊपर जो कलंक लगा इस कलंक को मिटाएं, क्योंकि कलंक झूठा है। लीजिए, अगर किसी वकील को किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, पूरे कोर्ट परिसर के अंदर हड़ताल हो जाती है। सारा परिसर, पूरा कोर्ट में जितने वकील होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। किसी डॉक्टर के साथ गलत होता है तो पूरा डॉक्टर समाज जो भी है, डॉक्टरों का हॉस्पिटलों पर हड़ताल हो जाती है। कोई मजदूर अगर यूनियन है, उनका मुखिया है, उसका अगर गलत फैक्ट्री में कुछ होता है तो वो हड़ताल कर देते हैं। तो क्यों संत समाज एकत्रित होकर के और बापूजी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? सनातन के जो सबसे बड़े प्रहरी हैं, सबसे बड़े, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग चलने को तैयार हैं, ऐसे विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को बाहर निकालने की मुहिम में सब संत समाज को जुड़ना चाहिए। एक संत जो पूरे अपने करोड़ों करोड़ों भक्तों के द्वारा सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं तो सारे संत समाज से अनुरोध करता हूं कि आपको अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र या फिर सबको सनातन को सबको एक साथ जोड़ के चलना है, तो सनातन के जो सबसे बड़े प्रहरी हैं, सबसे बड़े, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग चलने को तैयार हैं, ऐसे विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को बाहर निकालने की मुहिम में सब संत समाज को जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर बापूजी बाहर आ गए तो आप देखिए किस तरीके से पूरा संत समाज, जैसे मुंबई में बापूजी जब बाहर थे तो धर्म सभा हुई थी, पूरा भारत भर का संत समाज एकत्रित हो गया था। बहुत सारे संत इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि संत समाज एकत्रित हो, सनातन बोर्ड बने, और सनातन बोर्ड को लेकर के हिंदू को एकत्रित करने के लिए कोई यात्राएं निकाल रहे हैं कि, और कई लोगों ने सभाएं की है। पर उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा कार्य है, आप कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर आप बापूजी को बाहर लाने के लिए मुहिम छेड़ दें, क्योंकि जिस प्रकार अगर एक संत के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, दूसरा संत अगर आवाज़ ना उठाए, तो वो आज बापूजी के ऊपर जो कलंक लगाया गया वो पूरे सारे संत समाज पर कलंक लगा हुआ है। ये ना सोचे कि बापूजी के ऊपर ये कलंक लगा, ये कलंक पूरे संत समाज पे है। तो सारे संत समाज की जिम्मेदारी है कि बापूजी के ऊपर जो कलंक लगा इस कलंक को मिटाएं, क्योंकि कलंक झूठा है और इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। छोटे छोटे जो संगठन होते हैं, उनके कोई भी प्रमुख होते हैं, उनके ऊपर कोई अगर गलत कारण से किसी चीज़ पर कोई अगर उनके ऊपर आरोप लगता है किसी, तो पूरा, अगर एक वकील को आप थप्पड़ मार के देख लीजिए, अगर किसी वकील को किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, पूरे कोर्ट परिसर के अंदर हड़ताल हो जाती है। सारा परिसर, पूरा कोर्ट में जितने वकील होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। किसी डॉक्टर के साथ गलत होता है तो पूरा डॉक्टर समाज जो भी है, डॉक्टरों का हॉस्पिटलों पर हड़ताल हो जाती है। कोई मजदूर अगर यूनियन है, उनका मुखिया है, उसका अगर गलत फैक्ट्री में कुछ होता है तो वो हड़ताल कर देते हैं। तो क्यों संत समाज एकत्रित होकर के और बापूजी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? जिस प्रकार जगतगुरु शंकराचार्य जी के लिए कांचीकोटि के जो जयेंद्र सरस्वती जी, उनके ऊपर झूठा आरोप लगा था, बापूजी आए थे जंतर मंतर पर और बापूजी ने पूरा बुलंद आवाज़ की थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि शंकराचार्य जी को तत्कालीन सरकार को छोड़ना पड़ा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि संत समाज बापूजी की रिहाई को लेकर के आए, तभी हम जो सपना देख रहे हैं भारत को, पूरा हिंदू राष्ट्र और पूरा सनातन बोर्ड बनाने का जो भी संकल्प है, उस संकल्प की जो परिकल्पना आपने की है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बापूजी जब तक बाहर नहीं आते तब तक वो परिकल्पना पूरी नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं हो, लेकिन बापूजी आ जाएंगे तो आपका ये संकल्प और महासंकल्प में परिणित हो सकता है, और जल्दी से जल्दी जो आप चाह रहे हैं वो हो सकता है। इसलिए बापूजी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे देखा था हमने कि न्याय यात्रा निकाली थी आपने पूरे भारत भर में, जब बापूजी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, बापूजी को राहत नहीं मिल रही थी, आप देश के अलग अलग कोनों में आपने न्याय यात्रा निकाली थी। तो क्या रामाभाई अब संतों को एकत्रित करके बापू को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएंगे? क्या होगा? बिल्कुल आएंगे, समय समय पर हम उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने जब ये मुहिम छेड़ी थी, बहुत सारे संत समाज के पास हम गए थे, और अभी वृंदावन में कौशिक महाराज जी हैं, उन्होंने भी ये कार्य किया था, वहाँ पर भी हम लोगों को बुलाया गया था। और अभी तो हम जगह जगह, चाहे हरिद्वार है या अभी आने वाला जो कुंभ है, कुंभ के अंदर भी हम जा कर के और ये आवाज़ हम उठाएंगे, संत समाज को एकत्रित करके कुंभ के अंदर भी बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के पूरे संत समाज में भी ये मुहिम छेड़नी चाहिए, तभी बापूजी हम सबके बीच में आएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान।
आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।